2,500 3,000 रुपए लेके उसके बाद सिलेंडर मिल रहा है। और यहाँ लाइन के चक्कर ही चक्कर काटे जा रहे हैं। Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. The standard time for booking to delivery for domestic LPG cylinders remains 2.5 days unchanged from pre-crisis norm. जब स्टॉक भरपूर है, गवर्नमेंट कह रही है कि स्टॉक भरपूर है, जो भी पब्लिक है पैनिक ना हो, तो यहाँ पे लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक महीने बाद की डेट क्यों मिल रही है? महीने के बाद की डेट। और ऊपर से एक चीज़ और बताइए कि मैंने पिछले 6 महीने से अपना कोई बुकिंग नहीं किया, बट मैंने जब कॉल किया तो मेरा फरवरी का बुकिंग क्यों दिखा रहा है? मेरा फरवरी में किसने उठा लिया? अच्छा, आपने बुकिंग की नहीं है, फरवरी में उठ गया है मेरा सिलेंडर, डिलीवर भी हो गया है। योगी जी बोल रहे हैं कि काला बाजारी करने वालों की खैर नहीं है। आइए नोएडा में, आइए सर, हम आपको दिखाएंगे काला बाजारी कैसे हो रहा है। सुबह से लेकर के रात को 12-12 1-1 बजे तक काला बाजारी मैं दिखाऊंगा, छाती ठोक के। सरकार का कहना है कि हमारे देश में इस वक्त एलपीजी सिलेंडर्स का कोई संकट नहीं है, लोग पैनिक ना करें। मगर जो तस्वीरें ग्राउंड पर एजेंसीज, सिलेंडर देने वाली जो एजेंसीज होती हैं, गैस एजेंसीज, वहाँ पर नज़र आ रही हैं, वो उसके एकदम विपरीत है। जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, एलपीजी के सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ गैस एजेंसियों के बाहर आपको दिल्ली, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हर बड़े शहर में इस तरह की लंबी लंबी कतारें लगी हुई नज़र आएंगी। लोग कई कई घंटों तक एजेंसीज़ के बाहर खड़े होकर या तो अपना सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिनकी बुकिंग हो चुकी थी, अगर उनके घर तक सिलेंडर नहीं पहुंच पाया है, वो अपने यहाँ सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने एलपीजी सिलेंडर्स के बदले में अब इंडक्शन चूल्हा, लकड़ी से जलाया जाने वाला चूल्हा, ऐसे विकल्प खोजने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना एक बार गैस एजेंसीज़ के बाहर खड़े हुए लोगों से बात की जाए, उनसे समझा जाए कि सरकार जो दावा कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी देश में नहीं है, उस दावे की सच्चाई दरअसल क्या है। यहाँ पर मैं इस वक्त नोएडा की ऐसी एक गैस एजेंसी के बाहर मौजूद हूँ। आपको कतार में खड़े हुए दर्जनों लोग नज़र आएंगे, इनसे हम एक बार बात करेंगे। आप भी सिलेंडर लेने आएंगे भैया? हाँ जी भैया। क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। जसवंत जी, क्या आप सिलेंडर बुक कराने आए हैं, लेने आए हैं? किस बुक कराने आए हैं। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो वो बोल रहे मिल गया है सिलेंडर। अच्छा, वो बुकिंग हो रही है तो बोल रहे मिल गया? हाँ, डिलीवरी हो चुकी है, डिलीवर्ड दिखा रहा है, पर नहीं पहुंचा नहीं, घर नहीं पहुंचा। ये हो रहा सिस्टम। ये भी नहीं है हम लोग। हाँ, बुक किए नहीं, बुक नहीं किया, अपने आप बुक हो गया। कह रहा क्या पोर्टल पे दिखा रहा है बुक। हाँ, और उसके बाद आज बुक किया हो तो हुआ है 4 बजे सुबह। आज देखिए लाइन में लगे हैं, कहता है कहाँ मिलेगा, कोई बताने के राजी नहीं है। अब 9 बजे से खड़े हैं। आप कब से खड़े? 9 बजे? 9 बजे से 9 बजे से खड़े सुबह से। अब पता नहीं, अब बोल रहे हैं स्विच ऑफ करके रखा है। तो गैस देने आता है डिलीवरी? हाँ, वो स्विच ऑफ कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। ये हालत है, गैस मिल नहीं है, अब ऑटोमेटिक ही बुक हो जा रहा है और ये गैस उठा ले रहे हैं खुद, और फोन करने पे उनका स्विच ऑफ जा रहा है और ओटीपी आ रहा है कि जी आपने गैस उठा लिया है, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है। और हमने गैस लिया ही नहीं है। हाँ, लिया ही नहीं है। आपका भी बुक हो गया? ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। सुबह से आदमी लाइन में लग रहा है, फिर घर जा रहा है। डिलीवरी करने आपके यहाँ आते थे वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हैं, वो फोन स्विच ऑफ जा रहा है उनका। भाई स्विच ऑफ करके बैठा है, बोलता है कि नहीं मिलेगा सिलेंडर, 5-6 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा। ऐसे में ये बोल रहा है वो। तरफ से देखिए मैसेज आया हुआ है इनको। तो आप 9 बजे से खड़े हैं, 3-4 घंटा हो गया? हाँ, 3-4 घंटा हो गया। पानी पिए, कोई खाना पीना नाश्ता कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, हालत देख रहे क्या हालत है, देखिए ड्यूटी छोड़ के आया है। क्या आप ड्यूटी छोड़ के आए? ड्यूटी छोड़ के आए सिलेंडर के लिए। बताइए, जरूरी तो है, ये हालत खराब है। अब बिना सिलेंडर करना चाहिए साहब। कुछ जगह बता रहे हैं अंकल जी कि ब्लैक में भी मिलना शुरू हो गया है। ब्लैक में 400 रुपया किलो गैस बेच रहा है भाई। 400 किलो 400 किलो गैस बेच रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है ब्लैक में। ये हालत खराब है, ब्लैकबाजी कालाबाजारी हो रहा है और कोई बात नहीं है। सगर गैस मिल रहा है, पहले जितना आदमी था वही तो गैस ले रहा है, कि ऊपर से तो आदमी टपक नहीं गया। सरकार कर रही कि गाड़ी आ रही है। हाँ, एक बात बताइए, सरकार तो टीवी पे सरकार दावे से ठोक रहा है, अपने घरों में रहिए, जैसे सिलेंडर आता है। सरकार कुछ नहीं, ऐसे झूठ बोलती है सरकार, कुछ नहीं आ रहा है घरों में भी सिलेंडर, नहीं आ रहा। कहीं मिले ही नहीं, गाड़ी भी नहीं लग रही, जहाँ लगती है तो वहाँ भी नहीं लग रही गाड़ी। यहाँ पे मिल रहा है, बस जिसको मिल जाए उसे किस्मत में है बस। तो इधर अभी आपका नंबर ही नहीं आया या आपको उन्होंने बोला कि नंबर दे दिया, टोकन दे दिया, ये टोकन मिला है? हाँ, अभी दिया है टोकन, बोले अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अब इस टोकन से मिलेगा आपको, अगर बताएंगे। जी देखिए, बहुत लोग। आप भी सिलेंडर के लिए आए हुए हैं? सिलेंडर के लिए आए। कब से आए हुए हैं? सुबह से आए।
नहीं आया है नंबर अभी तक? नहीं आया, लाइन में लगे। फरवरी महीना में मैंने गैस बुक कराया भी नहीं है, अब बुकिंग हो गया, डिलीवर भी हो गया। डिलीवर भी दिखा देता है, हाँ। मेरे पास मैसेज भी है। क्या आया मैसेज में भैया आपको? दिखा देता हूँ, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो भैया दिखा रहा। आज कल सुबह मेरा गैस समाप्त हो गया, एक सिलेंडर है, हालांकि हमें बोला है कि व्यवस्था करके दे देंगे, बैठना पड़ेगा। बुक होता है वैसे नहीं हो रहा है अभी आपको? ना 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 ना, बड़े परेशान नहीं हो रहा है। एमएस सिलेंडर मिला ही नहीं है। ये आपका दिखा रहा है 2 फरवरी को, ये तो 27 फरवरी को डिलीवर हो गया है ये। नहीं मिला है आपको? देखिए ना, मेरा तैसे हमने बुक किए भी नहीं, तैसे फरवरी का गैस सिलेंडर कैश मेमो अमाउंट इतना, डिलीवरी कोड शेयर कर लीजिए बोल रहा है ये। नहीं कोई हमने बुक किए भी नहीं, बुक ही नहीं किया था। फरवरी महीना में मैंने गैस भी नहीं लिए। तो ये देखिए, ये एक तरह का माल फंक्शन है। दूसरी तरफ जब भैया 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर बिक रहा, 400 रुपए 500 रुपए किलो, 400 रुपए 500 रुपए गिजोर में बिक रहा है, गिजोर में 400 रुपए 500 रुपए किलो बिक रहा है गिजोर में। देखिए, ये जैसा ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है इसलिए आपको आया हो कि आपके नाम का सिलेंडर किसी को दे दिया गया हो, डिलीवर भैया कर दिया गया हो। एक बात बताओ, ब्लैक बाजार तो अपना घर में पैदा करता नहीं है, कहीं अपना घर में तो नहीं करता है। हाँ। वो तो कंपनी तो खोल नहीं रखा है। हाँ, सही बात है। वो कंपनी खोल रखा है ब्लैक मार्केट, जो किलो में बेच रहा 400 रुपए 500 रुपए किलो। कोई ना कोई तो दिया ही होगा एजेंसी वाले, किसने दिया वो हम भी नहीं देखे हैं। क्या हम काम बता करते दें हैं आप? हम क्या काम करते हैं छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर मिल गया भैया क्या सिलेंडर? मिला क्या है, बहुत महंगा। 10 किलो वाला बताओ, 10 केजी वाला कितने दिन चलेगा? रेलवे ये लिखा है, ये चीज तो मिल 1900 रुपए। हाँ 10 किलो वाला। ये कहाँ से लिया पर्चा आपने? अंदर से नहीं मिलेगा, हमें टोकन मिला, हमें सिलेंडर मिलेगी। तो अब आपको क्या टोकन दिखा करके मिलेगा सिलेंडर? ये पता नहीं कौन सा मिलेगा इन्हें। भैया ये 10 किलो का 1900 रुपए का, ये समझ में नहीं आ रही है क्या लफड़ा। आया हूँ मिसेज, मैं कैलाश हॉस्पिटल से दिखवा के आया हूँ, 2 आदमी बीमार है सर, बहुत परेशान ही है जी। ब्लैक में 2 जाते जा आदमी रही है परेशान है, 2 ब्लैक छोटे में जा बच्चे रहे हैं हैं। बहुत। दो इतनी छोटे बच्चे गैस की हैं। मारा मारी तो है नहीं है। हाँ। ये सब बाहर जा रही है। नहीं तो फिर दिक्कत कैसे हो रही है? इतनी लंबी लंबी ये लाइन। भाई साहब भाई, जब वो बाहर ही अंदर ही ग्राउंड में जा रहे पहले। रखा हुआ है 2,500 कहाँ से मिल रहा है? 2000 अगर ब्लैक में चाहिए 2,500 का कहाँ से मिल रहा है? अगर सिलेंडर है नहीं तो अभी ले लो। ब्लैक में मिल रहा है। अगर ब्लैक में चाहिए तो अभी तुरंत मिल जाएगा ब्लैक में। 3,500 4 हजार में तुरंत मिल जाएगा ब्लैक में, किसी दुकान में चलेगा। लेना 400 रुपए किलो का आएगा, ब्लैक में मिल रहा है, मतलब महंगा मिल 3,500 4 हजार में, तो अभी तुरंत किसी दुकान में चले जाओ, ब्लैक में तुरंत मिल जाएगा। 3,500 4 हजार रुपए तुरंत मिल जाएगा, अभी तुरंत खड़े खड़े मिल जाएगा, क्योंकि गरीब लोग पागल है ना, उन पे पैसे नहीं है ना। जिन पे पैसा है वो तुरंत ले रहे हैं अपना, पैसे नहीं है वो लाइन लगाए, वो लाइन लगे पड़े हैं, और कुछ नहीं है। जिन पे पैसा है वो तुरंत ले रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं अपने जारी। जो यहाँ 4-5 दिन से ड्यूटी छोड़ रखी हमने। मगर सरकार तो बोल रही है कोई कमी नहीं है, ठीक है, एलपीजी सरकार पे आएगा, सब कुछ सरकार की दिक्कत है ना, वो तो पब्लिक यहाँ पर वो ब्लैक कर रहे हैं ना, वही दिक्कत है ना। और क्या सरकार क्या गलती? तो काला बाजारी एक समस्या, काला बाजारी समस्या। सरकार क्यों ने टीम बना करके जांच करवा रही है? सरकार तो टीम बना के जांच करवाई रही होगी, वो तो यहाँ से लोग थोड़ी, सरकार खुद थोड़ी आएगी तुम्हारे घर के, थोड़ी आएगी देखने के लिए। योगी बाबा को ऑर्डर दे दो, देखो योगी बाबा तुरंत करवा दे। रुपया जाएगा तो सब तक पहुँचेगा फिर, खाता पता लेगा। ठीक बात है। देखिए, और लोग, महिलाएं भी बहुत सारी खड़ी हुई हैं, इनसे हम बात करेंगे। आपको यहाँ भी और उधर भी दोनों तरफ लोग खड़े हुए नजर आएंगे। और अब एक जो बड़ी समस्या निकल कर आ रही है सामने, वो ये है कि काला बाजारी की शिकायत लोग कर रहे हैं कि सिलेंडर जो है 3,500 4 हजार रुपये में मिल रहा है। ये आंटी से बात करते हैं। कब से खड़ी हैं आप दीदी? हो गया करीब 2 घंटा। 2 घंटा हो गया है। तो आपका ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है क्या सिलेंडर की? नहीं अभी हो रही है। क्या दिखा रहा है? आपको भी डिलीवर्ड दिखा रहा है? डिलीवर हमारा 5 तारीख को बोल रहा डिलीवर हो गया। जब मैं यहाँ पे 1 हफ्ता से परेशान, फोन भी बंद बता रहा था। जब यहाँ दिखा रहा है 5 तारीख को हो गया डिलीवर। हाँ। मैंने उठाई नहीं, मैंने जनवरी में उठाई थी सिलेंडर। हाँ जी, 8-10 दिन से ट्राई कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा है। बुकिंग नहीं हो रही है ऑनलाइन आप? तो अब आप बुकिंग कराने के लिए बुकिंग कराने खड़े हुए हैं, इतना परेशानी चल तो रहा उसके बाद 25 दिन बाद आएगा। है। उसके पता नहीं कब तक दे कब ना दे, ये भी पता नहीं है। कोई चीज़ कंफर्म ही नहीं है क्या है कैसे है। तो ऑनलाइन जब आप बुक कर रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं आप? वो दिखाए नॉट बुकिंग हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है जी, KYC करवा लिया, सब कुछ करा लिया, ओके सब कुछ ओके, तब भी बुकिंग नहीं हो पा रहा है।
हाँ, यहाँ पर्ची 1 महीने बाद का मिलेगा, 25 दिन का। हम आए हैं गैस लेने के लिए। अच्छा, आप लेने के लिए ही आए हैं? हाँ, अब बताइए क्या कौन पाएगा? कहते हैं इतना परेशानी हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके घर खत्म हो गया है सिलेंडर, आप लोग का खत्म हो गया है। तो आपको तो अभी चाहिए होगा। है नहीं, 10 दिन से गैस नहीं है जी। बताइए कैसे करें, क्या करें? अब सरकार कह रही है कि काफी स्टॉक है, काफी स्टॉक है। सरकार तो कह रही है कोई पैनिक नहीं है। अब वो अब कहाँ गया वो स्टॉक? बताइए, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, पब्लिक है। अब जब स्टॉक है इनके पास में तो ये क्या हो रहा है? कितना बुरा हाल है सर। जब स्टॉक भरपूर है, गवर्नमेंट कह रही है कि स्टॉक भरपूर है, जो भी पब्लिक है पैनिक ना हो, तो यहाँ पे लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक महीने बाद की डेट क्यों मिल रही है? 1 महीने के बाद की डेट। और ऊपर से एक चीज़ और बताइए कि मैंने पिछले 6 महीने से अपना कोई बुकिंग नहीं किया, बट मैंने जब कॉल किया तो मेरा फरवरी का बुकिंग क्यों दिखा रहा है? मेरा फरवरी में किसने उठा लिया? अच्छा, आपने बुकिंग की? बुकिंग की नहीं है, फरवरी में उठ गया है मेरा सिलेंडर, डिलीवर भी हो गया है। और मेरे साथ ही नहीं है, कम से कम कई बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैसेज देखो, फोन पे मैसेज आते हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 2004 पता नहीं कब का दिखा देता है मैसेज। ये देखो, एक उसका है, 1 मिनट मैं आपको भी दिखा रहा हूँ सब। ये देखो जी, ये देखो कब का है, नवंबर 24, ठीक है। ऑलरेडी अपना आप ही उठ जाता है कंप्लीट, अपना आप ही। हाँ, वो कालाबाजारी हो रही है। अच्छा जी, हम समझते थे। अब सुनो, कुछ लोग बोल रहे थे कि 3-3 हजार रुपए में सिलेंडर मिल रहा है बाहर, काला मिल रहा है। 135 में मिल रहा है, बता रहे हैं। हमको नहीं मिलेगा वो इनकी सेटिंग करने वालों को ही मिलता है। अब मैंने खुद बात करके आई हूँ, मेरे घर में है नहीं गैस। मैंने 2 किलो गैस भरवाया, 365 रुपए की 1 किलो गैस भरा। तो अब सोचो 2 किलो गैस कितने में भरा सिलेंडर में? बिल्कुल गैस नहीं है घर में। वो एक चाय में खत्म हो जाता है। मैं 10 बजे से खड़ी हुई हूँ। मेरे को पहले एक बार बोल चुकी हूँ मैंने मीडिया वाले भैया को, जो मुझे बोलना था। अब ये दोबारा आए, जो भैया आए मेरे पास। अब 10 बजे से खड़ी हूँ, अब देखो अब कब तक नंबर आई, बुकिंग होता है या नहीं होता। अब गांव में जाके देखो कितना बुरा हाल है, गैस है ही नहीं किसी के पास। लोग बाग यहाँ से सामान पैक कर रहे हैं और अपने घर को जा रहे हैं। कैदर क्या करेगा? हर कैदर के पास तो कनेक्शन नहीं है, वो कैसे जिएगा? पहले आप इस बात का जवाब दीजिए, वो जिएगा कैसे? एक के 6-4, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उसके पास में रो रहे हैं वो, ठीक है। अब उसके पास में कनेक्शन है नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके पास कोई ऑप्शन है? अपने गांव छोड़ आया, सब कुछ छोड़ आया, यहाँ ड्यूटी करने के लिए आया, तो बताइए कैसे जिएगा? काम वगैरह छोड़ के, सब कुछ छोड़ के खड़े हुए हैं, गैस नहीं है, कैसे करेंगे आप बताइए? तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों के साथ में। देखिए, जो सरकार जो बात कह रही है उसका क्यों मैं कह रहा हूँ बिल्कुल विपरीत नज़र आ रहा है। वो इसीलिए कि यहाँ पर जो लाइन में लगे हुए लोग हैं, कईयों का सिलेंडर बुक ही नहीं हुआ है, कई लोगों के घर पे गैस ख़त्म हो गई है, तो वो सिलेंडर लेने के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे लोग, जो एक यूजुअल प्रोसेस है कि ऑनलाइन आप गैस बुक कराते हैं एजेंसी में और फिर एक डेट मिलती है और उस पर वो सिलेंडर आता है, तो ऑनलाइन बुकिंग गैस की हो ही नहीं रही है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन पर ये मैसेज आ गया है कि आपका सिलेंडर डिलीवर हो गया है, जबकि उनके घर तक कोई सिलेंडर नहीं पहुंचा है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ऑनलाइन डिलीवरी का, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कोलैप्स होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। और ऐसे में गैस एजेंसीज़ के बाहर इतनी लंबी लंबी कतारें, और ये पिक्चर जो है दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े बड़े शहरों की है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की है, जहाँ पर सबसे अच्छा तंत्र काम करता है, आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं, सुविधाएँ सबसे तेज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा एजेंसीज़ आपको इन शहरों में मिलेंगी, सबसे बेहतर रिसोर्सेज इन शहरों में मिलेंगे। अगर वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की परिस्थितियाँ हैं गैस सिलेंडर्स को लेकर, एलपीजी गैस को लेकर, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई में एलपीजी सिलेंडर का जो खतरा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और सरकार का जो दावा है कि कोई संकट नहीं है, क्या वो लोगों का सिर्फ मन रखने के लिए दावा है? ये भी अंकल जी मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। आप सिलेंडर लेकर आए हुए हैं अपना क्या? जी सर। कब से बैठे हैं आप सर? हम 10 बजे से करीब बैठे हैं। तो आप क्या बुक कराने आए हैं अंकल या लेने आए हैं? अभी तो बुक कराने आए हैं, बुक होगा तब ना। अभी तो पता लगा है कि अभी जो बुक कर रहे हैं 1 महीने का डेट दे रहे हैं, 1 महीने तक फिर हम लोग क्या खाएंगे, चल रही है यार, क्या करेंगे बताइए? ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला आगे चल करके। समझ रहे हैं, भूखों मरने की कगार पर सब हिंदुस्तान हो गया है। उसके बाद भी हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है जी, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जनता देख रहे हैं, बेशर्म से कहते हैं, उनको शर्म जरा से नहीं आती कि क्या हम बोल रहे हैं। जनता कम से कम ये सब, ये डिजिटल मीडिया में इतना खबर आ रहा है जो है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। और पेट्रोल मंत्री को होकर के आप बोल रहे हैं कि
देश में कोई कमी नहीं है। हमारे पीएम जी भी यही बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता कहाँ खड़ी है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता कहाँ खड़ी है ये सब देख नहीं रहे फोटो में, मीडिया वाले भी सरकार को नहीं दिखा रहे हैं कि क्यों खड़ी है यहाँ। आपके हिसाब से अगर गैस नहीं दे रहा, वो नंबर लगा हुआ, ये केवाईसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आज सारी कमियां दिखाई दे रही है। एक महीने बाद का नंबर दे रहे हैं, एक महीने बाद का नंबर दे रहे हैं। गैस की जरूरत आज है जी, और गैस मिलेगी हमें एक महीने बाद। कैसे अपना जो 5, 6, 7, 10 बंदे का परिवार है वो कैसे गुजारा करेंगे आप कुल बताइए। मिला के सरकार की नाकामयाबी की वजह से ये सरकार की नाकामयाबी है। सीधी बात है, ये सरकार की नाकामयाबी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको लगता सीधी सी बात क्यों लगता है? जब इनको पता था हमारे से ये परेशानी आगे चल के 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आने वाली है, तो ये चीज की सुविधा पहले से क्यों नहीं तैयार करके रखा? फर्स्ट जमाखोरी सबसे ज्यादा चल रही है। ये इनकी धांधलबाजी की वजह से जमाखोरों की मजे हो रहे हैं। 2,500 3,000 रुपए का एक सिलेंडर लो तो मिल जा रहा है। अभी इनसे बराबर में मिल जाएगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलता है? बतेरे मिल रही है। हमारे से सुबह से बात हो रही है, मैं सुबह से सिलेंडर के लिए दौड़ रहा हूँ। मुझे मालूम है ना 2,500 3,000 रुपए लेके उसके बाद सिलेंडर मिल रहा है, और यहाँ लाइन के चक्कर काटे जा रहे हैं। हल्द्वानी वाला अलीवर्दीपुर भेज रहा, अलीवर्दीपुर कुलेसरा भेज रहा, कुलेसरा जो है सूरजपुर भेज रहा, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा भेज रहा, ग्रेटर नोएडा वाला अब ये नोएडा सेक्टर 23 भेजा है। अब कहाँ जाए यहाँ से ये पता नहीं चल रहा है। हम लोग के तो 3 दिन से गाड़ी नहीं जा रहा है सेक्टर 66 में। तो डिलीवर करने आता नहीं है आपकी गाड़ी? क्या जो गाड़ी देने आती है? हाँ 3 दिन से नहीं है। उस दिन लड़ाई भी हो गया, इस वजह से आ नहीं रहा। 6 महीना से बुकिंग ही नहीं है। वो करवा रहा है करो तो फोन नहीं उठाता है। फोन तो उठाता नहीं है, बिल्कुल उठाएगा नहीं, स्विच ऑफ है। नंबर में मांगूंगी तो बोलेगी फोन नंबर लेकर क्या करूँगा, जब हम उठाएंगे। तुम किस काम के नौकरी कर रहे हो, किस लिए नौकरी कर रहे हो? अच्छा बोलते नंबर लेके क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? ये नौकरी है। 3 दिन से नहीं जा रहे। योगी जी बोल रहे हैं कि काला बाजारी करने वालों की खैर नहीं है। आइए नोएडा में, आइए सर, हम आपको दिखाएंगे काला बाजारी कैसे हो रहा है। सुबह से लेकर के रात को 12, 1 बजे तक काला बाजारी मैं दिखाऊंगा, छाती ठोक के। देखिए 12 बजे रात को 500 रुपए किलो जो है गैस किलो 500 रुपए भर रही है। देखिए लोग कितना परेशान है, आपको नजर आ रहा है। और इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि जब पेट्रोलियम मिनिस्टर संसद में आकर ये कहते हैं कि सब ठीक है, आप पैनिक ना करें, तो फिर ये तस्वीरें जो हैं उनके उस बयान को काटती है, उनके उस बयान को झुठलाती हैं। लोगों के दावे जो हैं 3,500 4,000 हज़ार रुपये के सिलेंडर मिलने के, वो भी एक सवाल उठाते हैं। तो इस चीज़ पर आकर या तो क्लैरिफिकेशन दिया जाए सरकार की तरफ से, और ये समझाया जाए कि ये जो परिस्थितियां गैस एजेंसियों के बाहर दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में नज़र आ रही हैं, उनकी वजह दरअसल क्या है। क्या सिर्फ यही वजह है कि लोगों ने अपने मन में एक मनगढ़ंत पैनिक सिचुएशन बना लिया है, या फिर वाकई में जिन लोगों के घर पे सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, उनको इस तरह की कतार में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे खड़े होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है? तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई तो चीज़ है, परिस्थिति है जो नॉर्मल नहीं है। उसको एक्सप्लेन किया जाए और इसको कैसे इससे जल्द से जल्द सुलझा जाएगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। दूसरी तरफ जो ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध है वो अभी भी शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है। कल जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, मुस्तफा खमेनी, उन्होंने आकर ये बात कही सामने से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहेगा, पड़ोसी देशों में जो यूएस बेसिस हैं वहाँ पर हमला किया जाएगा। तो वो युद्ध कहीं भी शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ये हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर अब इंडिया में सीधे तौर पर दिखने लगे हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जो पेट्रोलियम है, जो तेल इंजनों में, गाड़ियों में डाला जाता है, कहीं उसकी समस्या ना पैदा हो जाए। तो आने वाले दिनों में कहीं पेट्रोल पंप्स पे आपको इस तरह की बड़ी बड़ी कतारें देखने को ना मिले, ये भी एक संकट इस वक्त भारत के ऊपर मंडराने लगा है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।